भारत में सोमवार को यानी 20 अक्टूबर को दीपावली यानी रोशनी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरा देश जगमगा उठा। हर शहर, हर गली और हर घर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। रात भर आसमान पटाखों की चमक से जगमगाता रहा और लोग खुशी, उमंग और उल्लास में डूब गए। लेकिन इस बार की दिवाली सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इसकी गूंज और असर पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में दीपावली की रात इतनी अधिक आतिशबाजी हुई कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इसका पर्यावरणीय असर महसूस किया गया। लाहौर, पंजाब और सिंध प्रांतों में अचानक धुएं यानी कि स्मॉग छा गई और हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के पर्यावरण विभाग ने चिंता जताई है कि ये प्रदूषण भारत से आई हवाओं के जरिए उनके शहरों तक पहुंच गया है। अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पर्यावरण अधिकारियों ने कहा है कि नई दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय शहरों में दीपावली की रात जो भारी मात्रा में आतिशबाजी हुई, उसके बाद आने वाली धीमी हवाओं ने इस प्रदूषित धुएं को लाहौर और पाकिस्तानी पंजाब की ओर धकेल दिया। लाहौर का AQI मंगलवार सुबह 266 तक पहुंच गया, जिससे वो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। उसकी रैंकिंग सीधे नई दिल्ली के नीचे थी, जो इस वक्त दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पर्यावरण संरक्षण विभाग ने यह बताया कि इस हालात ने राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। लाहौर में हवा की खराब गुणवत्ता का असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ा। दृष्टि कम हुई, सांस लेने में परेशानी बढ़ी, अस्पतालों में श्वसन यानी कि सांस से ग्रसित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई। उधर भारत की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा एक बार फिर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। सोमवार की रात जब लोग जश्न मना रहे थे, उस दौरान पटाखों की भारी संख्या में फोड़ने से प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। मंगलवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया, जो सीवियर श्रेणी में आता है। इसका मतलब यह है कि हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों, दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। यह स्थिति इसलिए और चिंता का विषय बनी क्योंकि इस साल दिवाली पर पटाखों की जबरदस्त बिक्री हुई। दिल्ली के ज्यादातर बाजारों में दिवाली से पहले ही पटाखों का स्टॉक खत्म हो गया था। आग लगाने वाली बत्तियों से लेकर ग्रीन पटाखों तक हर सामान की मांग इस बार बम्पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने यह बताया कि इस बार दिल्ली में पटाखों की कुल बिक्री का अनुमान लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंचा। उन्होंने न्यूज एजेंसी IANS से कहा है कि दीपावली से एक दिन पहले ही अधिकांश व्यापारियों का स्टॉक खत्म हो गया था। लोगों को पटाखे लेने के लिए दिल्ली के बाहर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत तक जाना पड़ा। सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने यह बताया कि कारोबारियों ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% अधिक बिक्री दर्ज की। इस दौरान न केवल पटाखों की बल्कि सजावटी सामान और लाइटों की मांग ने भी भारी वृद्धि देखी। दुकानदारों और व्यापारियों के मुताबिक दिवाली से पहले ही राजधानी और आसपास के इलाकों में गिफ्ट आइटम्स, झालरों, दियों, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की बिक्री उफान पर थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि दिल्ली NCR क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी जाएगी, वो भी सीमित समय के लिए, दीपावली से एक दिन पहले और त्योहार वाले दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात में 8 से 10 बजे के बीच। इसके अनुसार दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन व्यवहार में यह नियम ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ। देर रात तक जगह जगह पारंपरिक पटाखे फोड़े जाते रहे, जिनसे प्रदूषण में भारी इजाफा हुआ। इस साल का त्योहार एक बार फिर यह दिखाता है कि उत्सव के आनंद और पर्यावरणीय संतुलन के बीच का संघर्ष अब और गहराता जा रहा है। सिर्फ देश की बात नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों तक हमने प्रदूषण फैलाया है, भले ही वो पाकिस्तान क्यों ना हो। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर कई वर्षों से आंशिक प्रतिबंध रहा है, लेकिन उसके बावजूद सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपराओं की वजह से इसे पूरी तरह लागू कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का मानना है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण फैलाने से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वो व्यापारियों का तर्क है कि ग्रीन पटाखों की लागत अधिक है, जिससे गरीब वर्ग के खरीदार पारंपरिक पटाखों की ओर रुख करते हैं।
दिल्ली की हवा का प्रदूषित होना केवल स्थानीय प्रशासन का विषय नहीं, बल्कि एक व्यापक पर्यावरणीय संकट है। हर वर्ष दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जिससे स्कूल बंद करने, उद्योगों पर रोक और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। इस वर्ष भी दिवाली के 2 दिन बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलना पड़ा। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी AQI 250 के पार चला गया। ग्रामीण इलाकों में फसलों के अवशेष जलाने के साथ साथ आतिशबाजी का मिश्रण हवा में जहरीले कणों की मात्रा को और बढ़ा देता है। जहां एक ओर भारत पर्यावरणीय मोर्चे पर बड़ी चुनौती झेल रहा है, वहीं इस मसले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों का यह बयान कि भारत के दिवाली प्रदूषण ने उनकी हवा को भी खराब कर दिया, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश समझी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हवा के रुख और सीमा पार प्रदूषण का प्रभाव सीमित होता है। फिर भी ये सच है कि उपमहाद्वीप का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से लेकर लाहौर तक हर साल अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण की एक समस्या से जूझता है। ऐसे में दिवाली जैसे त्योहार इसे और बढ़ा देते हैं। जहां भारत में त्योहार को प्रकाश और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, वहीं पड़ोसी देश में इसका असर एक चेतावनी के तौर पर देखा गया कि पर्यावरणीय सीमाएं मानवीय जिम्मेदारी की मांग करती हैं। कुल मिलाकर इस दिवाली ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि उत्सव की चमक के साथ साथ पर्यावरण की छाया भी हमारे आसपास मौजूद है। भारत में प्रदूषण की गंभीर समस्या को हल करने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। रोशनी के इस पर्व ने ये एहसास कराया कि खुशियां मनाने का हक सबको है, लेकिन एक स्वच्छ सांस भी उतनी ही जरूरी है।